हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि अभी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम 17 मार्च को क्लास 11th वाले बच्चे बिहार बोर्ड से देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 MBBI MCQ प्रश्न पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और यह प्रश्न ऐसे होंगे जो कल के एग्जाम में आ सकता है, यहीं से प्रश्न आएंगे। मैं आप सभी को वायरल प्रश्न नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वायरल प्रश्न आप सभी को पता है कि सब का सब गलत रहता है। जितने भी यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा रहे हैं सारे के सारे गलत है, या तो प्रीवियस से मतलब पिछले साल का क्वेश्चन सब है। तो इसलिए आप सभी को मैं वो चीज़ नहीं पढ़ाऊंगा, करंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। और यहाँ से अगर आप ईमानदारी पूर्वक क्लास को देख कर जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। आइए पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न करें, किसने कहा जाए जिस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सरोकार धन से, राजनीति का सरोकार शासन से करा कि किसने कहा जिस प्रकार राजनीतिक अर्थव्यवस्था का सरोकार जो है ये धन से, मतलब अर्थव्यवस्था का सरोकार जो है ये धन से होता है, पैसा से होता है, उसी प्रकार राजनीति का सरोकार जो है ये शासन से होता है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन सीले। याद रखोगे, क्या याद रखोगे? जॉन सीले। आइए दूसरा 9 प्रश्न देखिए। दूसरा 9 प्रश्न कह रहा है, वैज्ञानिक राजनीतिक का पिता किसे माना जाता है? वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे माना जाता है? होम्बस को माना जाता है। वैज्ञानिक राजनीति का पिता होम्बस को माना जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है किसके अनुसार राजनीतिक प्रभाव वह प्रभावशाली का अध्ययन है? तो किसके अनुसार जो है यह राजनीतिक प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है? तो आप सभी बताओगे प्यारे, ए होलराइड लासवेल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा 9 प्रश्न देखिए। चौथा 9 प्रश्न कह रहा है कि वर्साई की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो वर्साई की संधि जो है ये प्यारे यह वर्ष 1919 ईस्वी में संपन्न हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है आप सबसे 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीतिक सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है? तो किसने कहा राजनीतिक जो है यह सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है? अरस्तू ने कहा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्लेटो का गुरु कौन था? तो प्लेटो का गुरु जो है यह सुकरात था। ऑप्शन नंबर डी याद रखोगे, प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य जो है यह कैसा प्राणी है? तो यह सामाजिक प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि भारत में गैर राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक व्यापक है। यह कथन किसका? भारत में गैर राजनीतिक क्षेत्र में भी राजनीतिक व्यापक है, ऐसा कथन किसका? यह कथन क्या है? सत्य है या असत्य है या दोनों है या सभी सही है? तो पहले इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर प्रश्न का सत्य। भारत में गैर राजनीतिक क्षेत्र में भी राजनीतिक व्यापक है, मतलब राजनीतिक की स्थापना है वहाँ पर भी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजनीतिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राजनीतिक शब्द का अर्थ पहले याद रखोगे सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। और आपसे भी याद रखिएगा, पहले मैं जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ना ये सारे चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से याद करके जाएंगे ना तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है? तो किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है? तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है। कैसे? तो मैकियावेली को जो है यह आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है। आइए 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है TH ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता के पोषक है? TN ग्रीन जो है किस प्रकार के स्वतंत्रता के पोषक है? तो ये हो जाएगा सकारात्मक पोषक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए पहले यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, वोट देना, आजीविका पाना, या चुनाव में भाग लेना, या सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना। तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या नहीं है? पहले 12 नंबर प्रश्न है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, आजीविका पाना। आजीविका पाना ये तो आपको पाना होगा ना, आपको खुद से करना होगा, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न के 13 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव को क्या कहेंगे? व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव को क्या कहेंगे? तो हम स्वतंत्रता कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए पहले। 14 नंबर प्रश्न कह रहे हैं यह कथन किसका है? मतलब ऐसा किसने कहा कि गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाए? मतलब कह रहा है कि गरिमापूर्ण अगर जीवन जीना है हमें, तो हमें सबसे पहले जरूरी है कि हम भय पर विजय पाए, मतलब जो हमारे अंदर डर रहता है उस डर पर हम विजय पाए। तो ऑप्शन ए कहना नेशनल मंडेला ने कहा है, ऑप्शन बी का आंग सान सू ने कहा है, या सलमान रश्दी ने कहा, या सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था आंग सान सू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहले 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न कह रहे हैं स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्नलिखित में से कौन थे? स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर निम्नलिखित में से कौन है? TH ग्रीन, जॉन लॉक, HJ लॉस्की भी नहीं थे, SA हायक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर
आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे से पूछा हुआ है 16 नंबर प्रश्न, कह रहे कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। कौन सी ऐसी सरकार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाता है। तो उपनिषदवाद सरकार रहेगा जो लगाता है, साम्यवादी सरकार भी, फासिवादी सरकार भी, लोकतांत्रिक सरकार जो है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत कम प्रतिबंध लगा पाता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक आम नागरिक के लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। आइए 17 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु क्या आवश्यक है। स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु मतलब जो हमें स्वतंत्रता मिला है इसकी सुरक्षा हेतु हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ की आवश्यकता है। मौलिक अधिकारों का संवैधानिक मान्यता मिलना बिल्कुल सही है। कानून का शासन होना, शक्ति पृथक्करण होना बिल्कुल सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किसने कहा आर्थिक व सामाजिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक धोखा है। कह रहा है किसने कहा आर्थिक वह सामाजिक स्वतंत्रता के बिना, मतलब आर्थिक मतलब पैसे की स्वतंत्रता के बिना और सामाजिक स्वतंत्रता के बिना जो है ये राजनीतिक स्वतंत्रता मिलना बस एक धोखा है। लेनिन ने कहा था, या मार्क्स ने कहा था, या हॉबस ने, या लॉक ने कहा था। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था लेनिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है किस सिद्धांत ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। किस सिद्धांत ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। आदर्शवाद, या अराजकतावाद, या व्यक्तिवाद, या फाशीवाद। तो आपके 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा किस सिद्धांत ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है। तो व्यक्तिवाद ने माना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले 20 नंबर प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने विचारों की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राण दिए। किसने विचारों की स्वतंत्रता हेतु मतलब हमारा जो विचार है यह दूसरे के सामने प्रकट हो इसके लिए, मतलब उन्होंने स्वतंत्रता हेतु अपना प्राण दे दिया था। प्लेटो ने, सुकरात ने, या अरस्तु ने, या लॉक ने। तो आप सभी याद रखोगे सुकरात ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। आइए पहले 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है पात्रता के सिद्धांत का अर्थ होता है। पात्रता के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है। गुणों के आधार पर भेदभाव करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुशलता के आधार पर भेदभाव करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रेष्ठता के आधार पर भेदभाव करना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। पात्रता मतलब होता है कि आप कक्षा 10वीं पास किए हुए या कक्षा 12वीं पास करती है, ये पात्रता हो गया। तो इसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे गुणों के आधार पर किसी के अंदर रहता है पढ़ने का गुण रहता है बहुत ज़्यादा, किसी को पढ़ाने का गुण रहता है, किसी को क्रिकेट खेलने का गुण, किसी को कबड्डी खेलने का गुण रहता है। तो ये गुण हो गया ना, गुणों को कुशलता के आधार पर, ठीक है। उसके बाद श्रेष्ठता के आधार पर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न देखिए। पहले 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है। बुद्धिमान या मूर्ख होना किस प्रकार की असमानता है। प्राकृतिक असमानता, सामाजिक असमानता, नैतिक असमानता, या परंपरागत असमानता। तो देखिए बुद्धिमान होंगे फिर भी और मूर्ख भी होंगे, तो वो क्या होगा, प्राकृतिक असमानता के अंतर्गत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहले देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समानता की शुद्ध परिभाषा कि किस प्रकार के भेदभाव को मान्यता दी जाती है। समानता की शुद्ध परिभाषा को किस प्रकार की भेदभाव की मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पहले 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक या तार्किक आधार पर भी, और सामाजिक न्याय की खातिर भी, और यहाँ पे सामाजिक स्तर के आधार पर भी। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए पहले 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस समानता को वितरणात्मक समानता भी कहा जाता है। मतलब निम्नलिखित में से किस समानता को वितरणात्मक समानता भी कहा जाता है। तो आपके 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा भौतिक समानता को। क्या बताओगे, भौतिक समानता को। आइए 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है चीन में सांस्कृतिक क्रांति वर्ष 1966 से 68 के बीच चला था। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कल कि चीन में सांस्कृतिक क्रांति कब से कब तक चला था, तो बताओ कि वर्ष 1966 से 68 के बीच चला था। के दौरान किस खेल को बंद कर दिया गया था। मतलब जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति चल रहा था तो उसमें किस खेल को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। क्रिकेट को, फुटबॉल को, टेनिस को, या कुश्ती को। तो 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर याद रखोगे बी, फुटबॉल को बंद कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले। और यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसने जर्मन लोगों को उत्तम तथा यहूदी को हीन बताया। मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा जर्मन लोगों को उत्तम व्यक्ति बताया और यहूदी जो थे हीन व्यक्ति। मतलब इस पे मतलब ये छोटा लोग है और जर्मनी जो लोग जो है ये बहुत बड़े लोग, अच्छे लोग हैं। ठीक है, तो हिटलर, या मुसोलिनी, या बिस्मार्क, या नेपोली। तो आपसे 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट बताओगे ए, हिटलर ने ऐसा किया था। किसने किया था, हिटलर ने किया था। आगे बढ़िए 27 नंबर प्रश्न लिखिए। पहले 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि होम्स को किस रूप में जाना जाता है। होम्स को किस रूप में जाना जाता है। तो ये बताओगे होम्स जो है ये राजनेता के रूप में इसे हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले 28 नंबर प्रश्न
28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। यह कथन किसका है? समानता और स्वतंत्रता जो है ये एक दूसरे के विरोधी है, ठीक है। तो ऐसा कथन यह मतलब यह किसका विचार है? डी टॉलविल का या लॉर्ड एक्टन का, या दोनों को, या सभी गलत है। तो यहाँ पे लॉर्ड एक्टन जो है इन्होंने ऐसा कहा था कि समानता और स्वतंत्रता जो है ये एक दूसरे की विरोधी है, ठीक है। तो 28 नंबर प्रश्न का बिल्कुल बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहले देखिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है समानता के कितने रूप होते हैं? समानता के कितने रूप होते हैं? तो समानता के 2 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 30 नंबर प्रश्न कह रहा है 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पर तुलनात्मक दृष्टि पर जोर दिया गया था? 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किस पर तुलनात्मक दृष्टि से जोर दिया गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं 30 नंबर प्रश्न का। तो देखिए कह रहा है ऑप्शन ए राजनीतिक समानता पर नहीं, नागरिक समानता पर बिल्कुल नहीं, सामाजिक व आर्थिक समानता पर बिल्कुल, राजनीतिक एवं आर्थिक समानता पर दिया गया था 20वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। वायरल क्वेश्चन के चक्कर में अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपका एग्जाम कल बहुत बेहतर हो जाएगा। और वायरल पेपर कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा, तो डोंट वरी बने रहिएगा, ठीक है। अभी 30 क्वेश्चन किए, आइए और भी क्वेश्चन करते हैं। 31 नंबर प्रश्न के पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है सदा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का मूल्य है। ऐसा कथन किसका है? मतलब सदा अपने विचारों के प्रति जागरूक रहना प्रजातंत्र का एक मूल्य है, ऐसा कथन किसका है? तो आपके 31 नंबर प्रश्न का हो जाएगा लॉस्की का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले 32 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है ये 2000 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले 33 नौ प्रश्न क्या करें? वे सुविधा जिनके द्वारा मनुष्य आसानी से विकास कर सकता है क्या कहलाता है? तो वे सुविधा जिसके द्वारा मनुष्य आसानी से विकास कर सकता है वह क्या कहलाएगा? तो यह अधिकार कहलाएगा, ठीक है। अधिकार के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप आसानी से मतलब विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके अधिकार के बारे में पता नहीं है तो आपको लोग मतलब जांच कर रख सकता है, ठीक है। 34 नंबर, भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत में मताधिकार मतलब मत देने के लिए, आपका मतलब वोट देने के लिए कितनी उम्र कम से कम होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि अधिकार के रीतिबद्ध सिद्धांत का निर्माण कौन किया? तो अधिकार के रीतिबद्ध सिद्धांत का निर्माता कौन है? तो आप सभी क्या बताओगे 35 नंबर प्रश्न का? एडम्ड वर्क, क्या बताओगे? एडम्ड वर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को अलंकारी अर्थहीनता कहा है? तो ये आप सभी क्या बताओगे? 36 नंबर प्रश्न बेंथम ने कहा है। किसने कहा है? बेंथम ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए पहले, 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 37 नंबर प्रश्न कह रहा है हॉब्स ने निम्न में से किस अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है? हॉब्स ने निम्नलिखित में से किस अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है? तो आप सिर्फ 37 नंबर प्रश्न का बताओगे जीवन का आधार। क्या बताओगे? जीवन का आधार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले 37 नंबर प्रश्न कह रहा है हॉब्स अधिकारों के सिद्धांत का प्रबल समर्थक है। हॉब्स अधिकारों के सिद्धांतों का प्रबल समर्थक है। तो आपके 37 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अधिकारों का ऐतिहासिक या रीतिबद्ध सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न कह रहे हैं अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत की सर्वोच्चतम प्रस्तुति किसकी रचनाओं में देखने को मिलती है? तो आपके 38 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हीगल के। क्या बताओगे? हीगल के। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न देखिए पहले 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सॉरी ये 39 नंबर प्रश्न था, ठीक है। तो 39 नंबर प्रश्न का TH ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए पहले ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 40 नंबर प्रश्न। और 40 नंबर प्रश्न आप सबसे क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की धारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की धारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपके 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा अधिकारों का सामाजिक उपयोगिता या सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। आइए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं पहले। 41 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में किस वर्ष सभी नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया? 41 नंबर प्रश्न करेक्ट से बताना वर्ष 1950 ईस्वी में, क्योंकि इसी समय भारत गणतंत्र हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले आपसे 42 नंबर प्रश्न पूछा। 42 नंबर प्रश्न क्या हुआ? प्लेटो ने किस पुस्तक में अपनी न्याय संबंधी अवधारणा को दिया है? तो आपके 42 नंबर प्रश्न का करेक्ट द रिपब्लिकन। क्या बताओगे? द रिपब्लिकन।
पूछे द रिपब्लिक के लेखक कौन है तो प्लेटो बताओगे, ये भी याद रखोगे आप सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पहले 43वां प्रश्न क्या कह रहा है, 43वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारतीय प्राचीन समाज में न्याय का संबंध था, भारतीय प्राचीन समाज में न्याय का क्या संबंध था, तो ये धर्म से था, क्या था, धर्म से था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखिए पहले, 44वां प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में छुआछूत के कलंक में समाज को मुक्त किया गया, तो आपके 44वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का सी बताओगे, अनुच्छेद 17 में। क्या बताओगे, अनुच्छेद 17 में। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पहले 45वां प्रश्न, 45वां प्रश्न क्या कह रहा है, 45वां प्रश्न कह रहा है आपसे से कि किस न्याय द्वारा निर्धारण होता है, किस न्याय द्वारा निर्धारण होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, तो यह किसके द्वारा निर्धारण होता है, तो आप सभी बताओगे नैतिक न्याय के द्वारा। किसके द्वारा होता है, नैतिक न्याय के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा 45 का। 46वां प्रश्न देखिए पहले, 46वां प्रश्न कह रहा है कि जिसके अनुसार न्याय बलवान का हित नहीं बल्कि मानव की आत्मा का गुण है, मतलब कह रहा है जिसके अनुसार, मतलब ये किसके रहना चाहिए, किसके अनुसार जो है ये न्याय जो है ये बलवान का हित नहीं है बल्कि मानव की आत्मा है, तो आप सिर्फ 46वां प्रश्न का बताओगे ए प्लेटो के अनुसार। क्या बताओगे, प्लेटो के अनुसार। आगे बढ़ते हैं 47वां प्रश्न देखिए, 47वां प्रश्न आपसे पूछा है। 47वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वितरणात्मक न्याय की नींव किसने तैयार की थी, तो वितरणात्मक न्याय की जो नींव है ये किसने तैयार किया था, तो ये बताओगे अरस्तु ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पे देखिए आपसे 48वां प्रश्न पूछ रहा है। 48वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रॉल्स के सिद्धांत का महत्व किस दृष्टि से, रॉल्स के सिद्धांत का महत्व जो है ये किस दृष्टि से है। ऑप्शन एक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन दृष्टि से बिल्कुल सही है, न्याय के उचित अनुपात के वितरण द्वारा निर्धारण का कल्याण करना बिल्कुल सही है, उदारवाद और लोकतांत्रिक समर्थन से भी है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे प्यारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न देखिए पहले, 49वां प्रश्न क्या कह रहा है, 49वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस व्यवस्था में न्याय नहीं हो सकता है, तो न्याय किस व्यवस्था में नहीं हो सकता है, तो राजतंत्र में हो सकता है, कुलीन तंत्र में हो सकता है, अधिनायक तंत्र में, किस व्यवस्था में न्याय नहीं हो सकता है 49 का, तो इन सभी में न्याय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल से राजतंत्र में भी न्याय नहीं मिल सकता, कुलीन तंत्र में भी, अधिनायक तंत्र में नहीं पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न, जैसा करोगे वैसा भरोगे किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है, जैसा करोगे कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा की वैसा पाए। ठीक है, तो ऐसे हम सुनते हैं आदि, तो जैसा करोगे वैसा पाओगे किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत ये आता है, तो ये बताओगे आपसे भी दैवी न्याय के अंतर्गत आता है। तो पहले हम इस वीडियो में ना 85 पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि समय हो चुका है, हम लोगों का अवतारी का जो समय होता है, इसलिए हम अब आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे आप सभी अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस का आएगा तो कैसे डाउनलोड करेंगे। आइए इसको सीख लेते हैं 1 मिनट में। पहले पॉलिटिकल साइंस का जब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आएगा तो हमारे द्वारा सबसे पहले हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी है ना, सर्च कीजिएगा, गूगल पे देख लीजिए, सेम टू सेम सर्च करना है biharboard.news। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे तो आप सभी को सबसे ऊपर एक वेबसाइट दिख जाएगा biharboard.news के नाम से, और यहाँ पर लिखा होगा कि बिहार बोर्ड की हर जानकारी एक ही जगह पर सबसे पहले, मतलब बिहार बोर्ड की जितनी भी जानकारी होता है या क्वेश्चन पेपर कुछ भी है ना, तो यहीं पर सबसे पहले मिलता है। तो हो सकता है अगर ये वेबसाइट आपके मोबाइल पर पहले नंबर पर ना दिखे तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे मोर सर्च के बटन पे क्लिक कर करके आप लोग है ना इस प्रकार से ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को थोड़ा सा ढूंढ लेना है, एक ही वेबसाइट ढूंढना है, इसी वेबसाइट को ढूंढिएगा, वेबसाइट का नाम याद रखिएगा biharboard.news। ठीक है, ढूंढने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप सभी जब खोलेंगे तो मोबाइल में आप लोगों को 3 लाइन दिखेगा, 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी को ना यहाँ पे देखिए एक आंसर की का बटन दिखेगा। क्या दिखेगा, आंसर की। तो सिंपल से आंसर की के बटन पे क्लिक कीजिएगा, इस पर खोले पे क्लिक करके आप लोग खोल लीजिएगा इसको, और उसके बाद थोड़ा सा इस प्रकार से कीजिएगा तो रसायन शास्त्र का यहाँ पे दिखेगा, फिर नीचे कीजिएगा भौतिक शास्त्र का दिखेगा, राजनीतिक शास्त्र का, ये देखिए राजनीतिक शास्त्र का दिख गया। तो आप लोगों को क्या करना है, राजनीतिक शास्त्र का यहाँ से करें क्वेश्चन पेपर डाउनलोड PDF। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपकी एग्जाम के संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर जैसे ही वायरल होगा यहाँ पे आप सभी को डाल दिया जाएगा, इसलिए इस वेबसाइट को आकर बार बार रिफ्रेश करते रहिएगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही ऑब्जेक्टिव का आंसर की आएगा तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, पूरा सीरियल बाय सीरियल में डाल दूंगा, और उसके बाद सब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ से देख पाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव का आंसर अपडेट कर दिया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो इस लिंक पे, आंसर की डाउनलोड करना है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, बाकी एग्जाम से संबंधित और भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी जानकारी समझ में आ गया होगा। आप लोग गूगल पे आइएगा और बार बार है ना मतलब ट्राई मारते रहिएगा, और आप लोग यह बताइए कि क्या इस प्रकार का आपको क्लास चाहिए। देखिए
मैं ना झूठा क्लास नहीं लेता हूँ, मैं सच्चाई वाला क्लास लेता हूँ, इसलिए मैं आप सभी को क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, ना कि वायरल क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, ठीक है। और आप सभी है ना अगर अच्छे से इस क्वेश्चन की तैयारी करके जाएंगे, मैं फिर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं अभी 85 क्वेश्चन पढ़ाया, हालांकि मैंने आप सभी से वादा किया था 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तो फिर मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, ठीक है। डोंट वेरी, दूसरा वीडियो में फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।